गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक अंक के प्रश्न हल सहित सॉल्व्ड 1 मार्क्स क्वेश्चन की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 12 और 13 आपने इसमें 1 मार्क्स के हल प्रश्न देखने हैं बच्चों। तो बच्चों, ये जो 12वां चैप्टर है ये है एटम परमाणु, और 13वां चैप्टर जो है बच्चों वो है न्यूक्लियस नाभिक। और यहाँ से बच्चों 1 अंक के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है 1 अंक के आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चनों की ज़्यादा तैयारी करनी होगी बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों। तो ये है बच्चों आपका पहला क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। ठीक है बच्चों, आपको आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखना है। तो बच्चों, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आपको लिखना है बच्चों। और बच्चों जो है एक सामान्य क्वेश्चन जो है आपके लिए ये बन रहा है बच्चों। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है बच्चों? E = mc², जहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है बच्चों। और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है बच्चों, आपने पढ़ लिया होगा बच्चों, नाभिकीय बल का एक अभिलक्षण लिखिए। अर्थात आपको नाभिकीय बल का एक गुण लिखना है बच्चों। तो बच्चों, नाभिकीय बल जो है अत्यंत तीव्र होते हैं बच्चों, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत कम दूरी पर लगने वाले ये क्या है, बल है, और बहुत ही तीव्र होते हैं बच्चों। तो बच्चों, आपने लिख दिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर रहे होंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3, बीटा किरण क्या है? आपको बताना है कि बीटा किरण क्या है। ये विकल्प आपको दिए हैं बच्चों। पहला विकल्प है हीलियम का नाभिक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाता है बच्चों बीटा जो है इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आपको लिए चलते हैं। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 1 ग्राम द्रव्यमान छत्ती से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है? आपको बताना है कि 1 ग्राम द्रव्यमान छत्ती से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो वही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से आपको ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, 1 ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? E = Δmc² बच्चों। तो डेल्टा एम का प्रयोग क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत कम मात्रा है बच्चों, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ किलोग्राम में इसको बदल देंगे। तो E की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों, सामान्य सा क्वेश्चन है, 1 × 10⁻³ गुणा प्रकाश के वेग का वर्ग, अर्थात 3 × 10⁸ गुणा 3 × 10⁸। तो 3 × 9 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 में से 3 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्या है प्रश्न, आप लिखिए, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु किसे कहते हैं? 2 मार्क्स का भी ये पूछा जाता है बच्चों, और 1 मार्क्स में भी ये पूछा जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या है, सबको आ जाता बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु का मतलब हो गया कि ऐसा समय है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा बच्चों। इसमें प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा, तो जिस समय में ये रेडियो एक्टिव पदार्थ आधा रह जाता है उससे हम उसका क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं बच्चों। तो लिख दिया होगा बच्चों, वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्ध आयु कहलाती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, और मैंने इसको
टिक कर दिया है। तो आप लिख रहे होंगे बच्चों, फोटोन का गतिज द्रव्यमान तथा विराम द्रव्यमान कितना होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने हल भी किया है। तो ये देख रहे होंगे बच्चों, हमारे पास दो समीकरण है, E = mc²। आप देख रहे होंगे E = hν, दोनों ऊर्जा हैं, बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। तो mc² = hν, तो m निकाल देंगे, hν/c²। ठीक है, तो ये गतिज द्रव्यमान हो गया। अगर इसको आपने तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखना है तो c को ν को c/λ लिख देना है। तो तब क्या हो जाएगा बच्चों, h/c² तो पहले से है, c/λ आपने लिखा, c से c कैंसिल हो गया, तो h/c⁴ इसका गतिज द्रव्यमान आ गया बच्चों। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और विराम द्रव्यमान बच्चों फोटोन का 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आपको लिए चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको बोर्ड में पूछे जाने की इसकी संभावना ज़्यादा रहती है बच्चों। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें किस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होती हैं बच्चों। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें आप क्यों यूज करते हैं। तो बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। क्यों होती है बच्चों, ये नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना है, अर्थात न्यूट्रॉनों को हमने कम करना है। ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर देते हैं। ये जो कैडमियम की छड़ें हैं ये न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं बच्चों। यदि आपने नाभिकीय विखंडन पढ़ लिया होगा बच्चों, तो एक विखंडन के बाद 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और उन न्यूट्रॉनों के मार्ग में हम क्या करेंगे, हम कैडमियम की छड़ें रख देंगे और ये कैडमियम की छड़ें 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर देंगी बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल स्क्रीन पे। क्या है बच्चों, 64 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये 64 दे सकता है बच्चों, आपको 100 दे सकता है, आपको 125 दे सकता है, 225 दे सकता है बच्चों, 144 दे सकता है, जिसका आपका अंडर रूट निकलता है बच्चों। तो क्योंकि ये देखिए बच्चों, फॉर्मूला है इसका लैम्डा = 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी ऐसी संख्या देता है, ऐसा मान देता है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए बच्चों। तो यहाँ पर जो है 64 है तो स्क्वायर रूट हो गया 8 और इसको आप जो है डिवाइड कर देंगे, इतना तरंगदैर्घ्य आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, आपको ध्यान देना है। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए बोहर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है तो आप 3 नंबर के प्रश्न में बोहर के पोस्टुलेट में इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आंसर क्या है, कोणीय संवेग को यहाँ J या कहीं पर जो है आपको L द्वारा भी दिखाया है बच्चों। तो कोणीय संवेग कितना होता है, mvr। ठीक है बच्चों, J = I ओमेगा, I बराबर आप mr², V बराबर ओमेगा v/r लिखेंगे तो ये mvr, J बराबर mvr। और ये किसके बराबर होता है, कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात ये n जो है क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या, अर्थात 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, इसके 1 और 2 के बीच में नहीं होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये अस्थायी कक्षाओं में कोणीय संवेग के लिए बोहर का क्वांटम प्रतिबंध है बच्चों। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों, आप इसको लिख भी देंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे बच्चों। और बच्चों लिखने का मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, मैं उसकी व्याख्या भी कर रहा हूँ। एक बेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, किसकी है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर क्या होना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम होगी, आपने नोट कर दिया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा = h/mv, या p हो गया, संवेग हो गया। ठीक है बच्चों, इससे
क्या कह सकते हैं, ये h तो कांस्टेंट है, ये भी तो समान वेग से चल रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ, m के। ये देखो बच्चों, लैम्डा किसके हुए, द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती हुआ, अर्थात द्रव्यमान ज्यादा होगा तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम आएगा बच्चों। यदि ये कम होगा तो लैम्डा ज्यादा आएगा बच्चों। चूंकि बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है बच्चों, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जब ज्यादा है तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम आएगा बच्चों। और क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि किसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम है, तो निस्संदेह जो है बच्चों प्रोटॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है बच्चों। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है किसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक है, तो उत्तर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बच्चों। तो बच्चों लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, धीरे धीरे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो प्यारे बच्चों ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्या है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक का नाम लिखिए बच्चों। आपने नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। मंदक का न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बार पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक का नाम लिखिए, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको दो मंदकों के नाम दे रहा हूं बच्चों। तो एक है बच्चों भारी जल, जो हैवी वाटर होता है D2O, भारी जल, और दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों। ये क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं बच्चों, ये न्यूट्रॉनों की गति को मंद करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करते हैं बच्चों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने ये लिख दिया होगा बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। क्या क्या कह रहा है बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन, देखो बच्चों पहली श्रेणी और दूसरी बामर श्रेणियां विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पढ़ती हैं। तो बच्चों आपको आ जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और न्यूमेरिकल्स में भी ये पूछा जाता है बच्चों। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बामर की कई रेखाएं दृश्य भाग में आती हैं, H अल्फा, H बीटा और H गामा, ये दृश्य भाग में आती है बच्चों। इसका मतलब ये फोटोन आपको दिखाई देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अर्थात इनका जो रंग है वो लाल, VIBGYOR, जो 7 रंग हैं प्रकाश में, तो उसके रूप में आपको दिखाई देगा, ये फोटोन आपको दिखाई देगा बच्चों। जो बामर श्रृंखला के, बामर श्रेणी की जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तक के जो रेखाएं हैं उनका फोटोन आपको दिखाई देगा। लेकिन जो लाइमन सीरीज है वो पराबैंगनी क्षेत्र में आती है बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने नोट कर दिया होगा। अब जो है बच्चों हम लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं बच्चों। तो निसंदेह बच्चों आपको आ जाता है, रेडियो एक्टिव विकिरण हमेशा नाभिक से निकलता है बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा डी के होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके मोबाइल स्क्रीन पे बहुधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आना भी चाहिए। तापायनिक न्यूट्रॉनों का प्रसंग कहाँ पर आता है, अर्थात तापायनिक न्यूट्रॉनों का जो थर्मल न्यूट्रॉन हैं उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण ही है बच्चों। तो कहाँ प्रयोग किया जाता है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में ये प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज आपको जो है इस वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन बताए हैं और अगली वीडियो की प्रतीक्षा में, तब तक जो है आपका जो है दिन मंगलमय हो बच्चों, और आप निरंतर जो है परिश्रम करते रहें और बोर्ड की तैयारी करते रहें। इन्हीं आशाओं और अभिलाषाओं के साथ एक बार फिर गुड बाय बच्चों।